चलिए, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें पहले जानेंगे क्या होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। लिखिए, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड The empirical formula of a chemical compound is the simple positive integer ratio. Is the simple positive integer ratio. Empirical formula of a chemical compound. Empirical formula of a chemical compound is the simple positive integer ratio. Is the simple positive integer ratio. Simple positive integer ratio of atoms present in a compound. Atoms present in a compound, comma, while the molecular formula is the exact number of atoms present in molecule. तो देखिए, मान लो आपके पास है एसिटिलीन और मान लो आपके पास है बेंजीन। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2। ये एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला बताता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो एटम हैं उनका सिंपल रेशो क्या है। अभी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो दिख रहा है वो 2/2 दिख रहा है, लेकिन क्या ये सिंपल है? इससे सिंपल और हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? 1/1 हो सकता है। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो हो जाएगा C1H1, या हम इसे सिंपल लिखेंगे CH। ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। बेंजीन का यहाँ पे देखिए C6H6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है कि एक्चुअली में कितने एटम कार्बन के हैं, कितने हाइड्रोजन के हैं, कितने किसी और के हैं। और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो उन एटम का एक सिंपल रेशो बताता है। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशो है वो 6:6 है, लेकिन ये सिंपल रेशो होकर क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो C1H1 हो जाएगा, या हम इसे लिखते हैं CH। तो अगर हम देखें तो एसिटिलीन और बेंजीन का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, CH, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है। ठीक है, तो किस तरीके से हम एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं उसको हम यहाँ पर अब जानेंगे, है ना। तो ये लिखिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देखें आगे। तो इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाया जाएगा। तो क्वेश्चन लिखिए, ए कंपाउंड कंटेन्स 24.27% कार्बन, 24.27% कार्बन, 4.07% हाइड्रोजन, and 71.65% क्लोरीन।
71.65% क्लोरीन। क्लोरीन, फुल स्टॉप। इट्स मोलर मास इज 99 ग्राम। इट्स मोलर मास इज 99 ग्राम, full stop. What are its empirical and molecular formulas? What are its empirical and molecular formulas? तो देखिए, इसके लिए हमें एक टेबुलर डाटा बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग सिस्टमेटिकली करना होता है। तो यहाँ पर हम ये बनाएंगे एलिमेंट, एटॉमिक वेट, वेट परसेंट इन कंपाउंड, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, सिंपल एटॉमिक रेशियो और एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो भी आपके पास है, आपके पास क्या क्या है, कार्बन है, आपके पास हाइड्रोजन है और आपके पास क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन था ना, क्लोरीन है, ये है। इनके एटॉमिक वेट लिख लीजिए। इसका एटॉमिक वेट 12 है, इसका 1 है और इसका आपका 35.5 है। अब जो क्वेश्चन में आपको परसेंट वेट दिए हुए थे वो लिख लीजिए, 24.27, 24.27, 4.07, 4.07 और आपका है यहाँ पर तीसरा है 71.65, 71.65। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम एक ही बात है। अगर आपके पास मान लो 24 ग्राम, ये 24.27 ना होकर 24 ग्राम कार्बन होता तो आपके पास 2 मोल कार्बन होता। अगर आपके पास मान लो ये 4 ग्राम हाइड्रोजन होता तो आपके पास 4 मोल हाइड्रोजन होता। तो जहां पर आपके पास 2 मोल कार्बन है तो 4 मोल आपके पास हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसी बात कर रहा है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम में हमें क्या करना होता है, जो उसका वेट परसेंट है उसको उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड करो। तो बेसिकली आपके पास उन एटम के मोल आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए 24.27 डिवाइड बाय हम करेंगे 12, एक वैल्यू आएगी। 4.07 डिवाइड बाय 1, ये वैल्यू आएगी। 71.65 डिवाइड बाय 35.5, एक वैल्यू आएगी। यहाँ पर इन जनरल आप डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकालें, है ना। चलिए, तो यहाँ पर डिवाइड करने पे आपका आता है ये 2.03, यहाँ पर आपका 4.07 और यहाँ पर आ जाएगा 2.03, 2.03। इन वैल्यूज़ का अगर आपको सिंपल रेशो निकालना है, अगर आपको सिंपल रेशो निकालना है तो आप क्या तरीका है, जो सबसे छोटी वैल्यू उससे डिवाइड करिए। तो सिंपल रेशो निकालने के लिए 2.03 डिवाइड बाय 2.03, ये 1 आ जाएगा। 4.07 डिवाइड बाय 2.03, ये आपका 2 आएगा। दैट मीन्स ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, लेकिन ये 2 ही है, क्योंकि हमने डेसिमल के एक डिजिट या 2 डिजिट तक ही काम किया है। 3 या 4 तक करते तो एग्जैक्ट ये आ जाता। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2.03 डिवाइड बाय 2.03, ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाता है कि इस कंपाउंड के अंदर अगर 1 मोल कार्बन है तो 2 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन है, ठीक है। और ये सिंपल आपका एटॉमिक रेशो है। तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा C1H2 और Cl1, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक वैल्यू यहाँ पर होगी N। N आपका होता है मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट, एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो यहाँ पर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला वेट मतलब मोलर मास दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो कि आपको दिया हुआ है 99, डिवाइड बाय इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। ये जो यहाँ पे आ रहा है इसका कितना एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट आएगा, देखिए 12 फिर 1 और आपका 35.5, तो कितना आ जाएगा 0.5, 5 6 और 2 5 और 1 6 और 2 8 आ जाएगा। और यहाँ पर एक आपके 4 48.5 आ रहा है। सॉरी, हाइड्रोजन 2 है तो 2 आएगा 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये 49.5। तो ये आपका आ रहा है 49.5 और इससे करने पे आपकी वैल्यू आ गई 2। जब भी आप देखेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला वेट और एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट एक इंटीजर वैल्यू आएगी, या तो 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी या 4 आएगी। अब यहाँ पे देखिए, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो आपका n टाइम्स ऑफ
एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का जो वेट है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले का 2 गुना आया। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो एम्पिरिकल फॉर्मूले का n टाइम्स है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका क्या है, 2 इंटू C1H2Cl1, तो आपका ये हो जाएगा C2H4 और Cl2। तो ये है इसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये था इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है किसी भी क्वेश्चन में करने की। हाँ, इसमें एक चीज़ और कई बार जब आप इन कंपाउंड्स का ये देखेंगे, यहाँ पर वेट लिखेंगे, तो ये वेट आपको ये चेक कर लेना है कि क्या ये लगभग 100 आ रहा है। लगभग 100 का मतलब वैसे तो 100 ही आना चाहिए, लेकिन क्योंकि डेसिमल के 2 डिजिट तक ही हम काम कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि 99.99 समथिंग आए। 99.99 समथिंग का मतलब वही है कि वो 100 है। लेकिन मान लो ये कम कुछ आ रहा होता, मान लो 80 आ रहा होता, तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट है जो जिसका एटॉमिक वेट इसने दिया नहीं है और वो हमें इंक्लूड करना होगा। जैसे मान लो ये इस क्वेश्चन में दे देता है कि एक आपके पास एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज तो है 24.27 और क्लोरीन का परसेंटेज है इतना और हाइड्रोजन का छिपा जाता। तो अगर आप इन दोनों पे ही सीधी कैलकुलेशन करने लगते तो ये गलत हो जाता। आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पे ये जो दोनों वेट हैं क्या ये 100 के बराबर आते, नहीं, ये आपके कुछ 96 आते। और अगर ये कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली जो एटम का वेट इसने नहीं दिया वो हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि इन जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन तो होगा ही। तो फिर ये वाला डाटा आप खुद से उसमें इंसर्ट करते, समझ गए। तो आपको जब ये टेबुलर डाटा लिख रहे हो तो इस वेट परसेंट को एक बार रफली जोड़ कर लिख लो, क्या ये 100 या 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वो 100 ही है, 99.99 भी आ रहा है तो वो 100 ही है। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर कोई सी एटम का उसने छोड़ा हुआ है, उसका डाटा आप खुद से बनाकर वहाँ पर लिखो, ठीक है। चलिए लिखिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे।